नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी फिर एक टॉपिक लेकर जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के ख्याल से जुड़ी हुई जानकारी आज लेके मैं आपके लिए हाजिर हूँ। राजस्थान के मैं ख्याल जो भी है, चाहे जयपुरी ख्याल की बात करूँ, चाहे कुचामणी ख्याल की बात करूँ, चाहे तुर्रा कलंगी ख्याल की बात करूँ या अली बख्शी ख्याल की बात करूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ख्याल है, आज उनकी चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये जो हमने आज जो स्टार्ट किया है टॉपिक, वो है राजस्थान के जो लोक संगीत का जो टॉपिक है, वहां से लिया गया है। राजस्थान का लोक संगीत का जो टॉपिक है, ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, काफी बड़ा है और समझने में बड़ी समस्या होती है। राजस्थान के लोक संगीत की चर्चा स्टार्ट करेंगे आज। 3-4 वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि राजस्थान का लोक संगीत जो है वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट का तो मतलब यूं नहीं है कि पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो सवाल आपके आते हैं वो चीजें आपकी मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल एकदम पूरा ध्यान उसी चीज पे रहता है जहां से सवाल उठकर आते हैं। बिल्कुल मोस्ट बेकार की चीज कुछ भी नहीं। तो लोक संगीत का जो टॉपिक है वो बड़ा थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है कि इसमें आप टॉपिक में आते क्या क्या है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि लोक संगीत का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे टॉपिक शामिल होते हैं। 4 टॉपिक मुख्यतः पढ़ने होते हैं अपने को। 4 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने होते हैं भाई? पहले जो बिंदु अपने को पढ़ना पड़ेगा वो है लोकगीत। ठीक है, लोकगीतों में कौन कौन से लोकगीत किस समय गाए जाते हैं, किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, वगैरह वगैरह सवाल यहां से निकल कर आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है वाद्य यंत्र, जिसका मैंने वीडियो बना रखा है वाद्य यंत्रों का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा लोक नाट्य। लोक नाट्यों का मतलब ले लो आप, जिसकी आज हम एक पार्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो लोक गीत हो गए, लोक वाद्य यंत्र हो गए, साथ ही लोक नाट्य हो गए, और चौथी जो चीज है वो आती है, आप सबको पता है, मनोरंजन में आता है डांस या नृत्य। तो इन सब को मिलाकर राजस्थान के लोक संगीत की चर्चा होती है। तो लोकगीत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। वाद्य यंत्रों का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो लोकनाट्य, और लोकनाट्यों में भी खास तौर से जो ख्याल है उस पर चर्चा करेंगे, और एक अलग वीडियो में राजस्थान के नृत्यों की चर्चा करेंगे। तो देखो, आज जो बात करने वाला हूं मैं वो बात है ख्याल। ख्याल की हम चर्चा करेंगे, और ख्याल की चर्चा को मैंने बहुत सिंपल भाषा में और बहुत शॉर्ट भाषा में आपके लिए इसमें बिंदु रखे हैं मैंने। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में ख्याल है क्या। देखो, नाम से ही पता चल रहा है ख्याल का मतलब जो होता है, ख्याल होता क्या है कि देखो, आप सबको पता है ख्याल का मतलब होता है कि जैसे खेलना। ख्याल शब्द का अर्थ की मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है खेल। अब खेल कैसे है भाई? तो देखो, समझना आप, खेल इस प्रकार है कि इसमें क्या होता है, जो राजस्थान के अलग अलग ख्याल होते हैं उसमें क्या होता है, विभिन्न कलाकार होते हैं और किसी कहानी का मंचन करते हैं, और उसमें गीत और संगीत होता है। कहानी का मंचन, गीत और संगीत होता है, एक मंच होता है, उसमें गीत संगीत होता है और मन के भावों को व्यक्त किया जाता है। तो एक प्रकार का खेल है। जैसे खेल कैसे है कि किसी महान राजा का, जैसे एक आपके आगे आएगा, जैसे ढोला मारू की कहानी है, ढोला मारू की कहानी है। अब इस ढोला मारू की कहानी को मंच पर अभिनय के साथ मंचन किया जाए। एक स्टेज होता है जिसमें व्यक्ति, कलाकार जो होते हैं वो उसका मंचन करते हैं, संगीत के वाद्य यंत्र बजते रहते हैं, कविता पाठ होता है, लोक भजन बीच में चलते रहते हैं, और इस प्रकार का जो परिदृश्य होता है वो आता है ख्याल में। देखो, ख्याल में कुछ चीजें जो है, ख्याल का जो दंगल होता है, ख्याल में क्या होता है, दंगल होता है। खेल होता है तो खेल में क्या होता है, दंगल होता है। ध्यान से समझना, दंगल कहते हैं इसको। किसको कहते हैं दंगल? 2-3 चीजें, 2-3 परिभाषाएं मैं आपको बता दूं आपको। इसको बोलते हैं दंगल। दंगल जो प्रतियोगिता होती है ना, खेल की जो प्रतियोगिता होती है उसको बोलते हैं दंगल। ठीक है, ख्याल में जो प्रतियोगिता होती है उसको क्या नाम से जाना जाता है, दंगल।
ठीक है, जैसे कुश्ती का खेल होता है ना, वैसे उसको भी दंगल बोलते हैं, तो वैसे ही इस ख्याल में भी जो प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता मतलब जैसे दो कलाकार हैं, दोनों कलाकारों के बीच प्रतियोगिता होती है, उसको बोलते हैं दंगल। तो ख्याल खेल से संबंधित है, और खेल में जो प्रतियोगिता होती है उसका नाम है दंगल। और दूसरी जो ख्याल का जो सूत्रधार होता है, जो ख्याल चलाता है, जो सूत्रधार होता है, 2-3 शब्द ध्यान रखना, सूत्रधार जो होता है उसको बोलते हैं, सूत्रधार को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हलकारा, हलकारा। ठीक है, हलकारा सूत्रधार को कहते हैं। और साथ ही और चीजें देखना आप, इसको मैं हटा दूं एक बार, कुछ शब्द आपके लिए लिख देता हूं, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। ये शुरू नहीं है केवल, आप तो समझना है इसको, 3-4 शब्द है। भाग लेने वाले खिलाड़ियों के जो कलाकार होते हैं उसको खिलाड़ी बोलते हैं। जैसे सेम से शब्द आ रहे हैं, खेल से संबंधित है, तो भाग लेने वाले कलाकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, खिलाड़ी बोलते हैं। और साथ ही जो प्रत्येक खिलाड़ी जो टीम होती है उसके जो मुख्य कलाकार होते हैं उसको बोलते हैं उस्ताद। ठीक, ये शब्द काम में आएंगे, ज्यादा मोस्ट नहीं है। जो भाग लेने वाले कलाकार होते हैं उनको खिलाड़ी बोलते हैं, खेल से संबंधित है तो खिलाड़ी होगा। और किसी पार्टी का जो उस्ताद होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो उस्ताद कहलाता है। सूत्रधार हलकारा कहलाता है, दंगल कहते हैं, और ख्याल का खेल है। सिंपल सी भाषा है, खेल से संबंधित है। इससे संबंधित सवाल देखने को ज्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो, हम शुरू करेंगे राजस्थान के अलग अलग ख्यालों की चर्चा कि कौन कौन से ख्याल है और इसमें क्या है। मैं वीडियो को नॉलेज लेने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं कहूं जहां भी आपको कि इसको मोस्ट है या ये सवाल आया हुआ है, तो वही संभावनाएं बढ़ेगी। 2-3 लाइनें, मैंने 4-4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखा है, तो 4-4 लाइनों में आपके ख्याल कंप्लीट हो रहे। देखना आप, पहले हम ख्याल की बात करें तो पहला जो ख्याल है वो है जयपुरी ख्याल। अब देखो, कोई भी ख्याल पढ़ने से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, मोस्टली 2 चीजें पता होनी चाहिए। कौन सा ख्याल कहां का है और उसके कलाकार क्या है, और तीसरी यदि आपको याद रखनी है तो वो है मोस्ट चीज क्या है उसकी, जो आपको याद रखनी है। तो आप सबको पता है जयपुरी ख्याल है, तो क्षेत्र आपसे पूछे तो सीधा सा उत्तर होगा जयपुर का जो क्षेत्र आसपास का है, वहां जो ख्याल होता है वो होता है जयपुरी ख्याल। इसकी जो मोस्ट चीज है, सबसे मोस्ट चीज है, वो ये है कि जयपुरी ख्याल के अंतर्गत एक ऐसा ख्याल जयपुर वाला है जिसमें जो स्त्री पात्रों का जो अभिनय होता है वो स्त्रियों के द्वारा होता है। बाकी अलग अलग जो जितने भी ख्याल है वह स्त्रियों का जो अभिनय होता है, स्त्री पात्र का जो अभिनय होता है वो पुरुष कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गांव में रामायण चलती है, रामायण में सीता का रोल भी कोई पुरुष कर लेता है, मुझे काट के पाउडर वाउडर लगा के सीता बन जाती है। लेकिन ये एक ऐसा ख्याल है जिसमें स्त्री पात्र की भूमिका कौन निभाती है, स्त्रियां। मोस्ट याद रख लेना। सवाल बनता है यहां से कि स्त्री पात्र ऐसा कौन सा ख्याल है जिसमें स्त्री पात्रों का अभिनय स्त्रियों द्वारा किया जाता है। बाकी राजस्थान के कोई सा भी ख्याल हो वहां स्त्री की जरूरत पड़ेगी तो वहां घाघरा लुगड़ी ओढ़ के पुरुष ही आएगा, लेकिन इस ख्याल में स्त्रियां आएगी। देखो, इसमें जयपुर के गुणीजन खाने के कलाकार काम करते हैं। जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने, आप सबको पता है, प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना खोला था 22 कलाकारों के लिए, महत्वपूर्ण कलाकारों के लिए। ये भी आप याद रखना, प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना खोला था, और इन्हीं के कलाकार है जयपुरी ख्याल का मंचन करते हैं। दूसरी बात है, इनके एक प्रसिद्ध कलाकार जयपुरी ख्याल के हमीदुल्लाह, याद रख लेना इसको। जयपुरी ख्याल के एक प्रसिद्ध कलाकार है हमीदुल्लाह, और इन्होंने एक ख्याल की रचना की थी जिस ख्याल का नाम था ख्याल भारमली, मतलब कहानी थी ये भारमली की कहानी। तो हमीदुल्लाह ने जयपुरी ख्याल की तर्ज पर एक ख्याल बनाया था। जयपुरी ख्याल का एक उपभाग है भारमली ख्याल, और उसकी रचना की थी हमीदुल्लाह ने। इसके साथ साथ इस ख्याल में कौन कौन सी कहानियों का मंचन होता है, तो देखो, मैंने आपको याद नहीं रखना, रट्टा नहीं मारना, दिमाग पे जोर नहीं देना, सीधी सी कहानी है। देखो, एक चीज को याद रखनी है, स्त्री पात्र की भूमिका, मतलब महिलाएं इसमें महत्वपूर्ण होती है। तो इसकी जो कहानियां है वो महिला बेस्ड है। देखना आप, जोगी जोगन, तो यहां जोगन आ रही है महिला। कान गुजरी एक प्रसिद्ध महिला थी, वो मियां और बीवी, रसीली तंबोल, जो तंबोली की पत्नी होती है वो तंबोली होती है, तो रसीली तंबोली, और पठान। ये जो कहानियां हैं मुख्यतः किस ख्याल की में मंचन की जाती है, जयपुरी ख्याल। तो 4-5 चीजें फटाफट अभी याद करके इस टॉपिक को कंप्लीट करना रहा। स्त्री पात्र की भूमिका है, स्त्री निभाती है।
गुणीजन खाने के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। एक प्रसिद्ध नाम था हमीदुल्ला और इसने एक कहानी, ये ख्याल लिखा था, ख्याल भारमली, ये प्रसिद्ध है। और साथ ही कुछ नाम है, ये याद नहीं भी हो चलेगा, ये यहां मोस्ट कह रहा हूं मैं, यहां मोस्ट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा ज्यादातर एग्जामों में पूछे नहीं जाते हैं, पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देख लेना आप। दूसरे हम ख्याल की बात करें तो दूसरा यहां जो कुचामणी ख्याल है, देखो कुचामणी ख्याल जो है उसको आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कुचामणी ख्याल काफी पॉपुलर मोस्ट इंपोर्टेंट ख्यालों में से आता है कुचामणी ख्याल। अब इसके पहले प्रश्न का जवाब आता है कि कुचामणी ख्याल कहां का है, तो सीधी सी बात है भाई कुचामण का है। और कुचामण कहां है? नागौर, नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है कुचामण, और उसके आसपास के जो क्षेत्र में है वो कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध है। बहुत बार सवाल आया हुआ यहां से, कम से कम वो 50 बार 50 एग्जामों में देखा होगा। तो कुचामणी ख्याल है वो कुचामण के आसपास का है। और इसका जो प्रवर्तक थे, कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक थे, मतलब जो बनाया था, स्टार्टिंग की थी, प्रवर्तक थे लच्छीराम। कुचामण के आसपास एक बूढ़सू गांव है, वहां के लच्छीराम मेघवाड़ थे, तो वो प्रसिद्ध कलाकार रहे थे, प्रवर्तक रहे थे। इसके साथ ही उगमराज और बंसीधर, उगमराज ने इसको प्रसिद्धि दिलाई और बंसीधर भी यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो 3 कलाकारों के नाम बहुत बार सवाल आया कि देखो उगमराज और जो लच्छीराम है, सवाल इस प्रकार का बनता है कि लच्छीराम और उगमराज जैसे कलाकार किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? उत्तर आएगा सीधा सा कुचामणी ख्याल। इस ख्याल की एक खास बात है कि इसमें लोकगीतों की प्रधानता रहती है, कि बीच में कोई कहानी का मंचन चल रहा है, बीच में लोकगीत चलते हैं, तालरिया मगरिया रे बीच में, तो लोकगीतों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। और इसका स्वरूप ओपेरा जैसा है, ओपेरा जैसा। ओपेरा का मतलब ही होता है, इटली से स्टार्टिंग हुआ था ओपेरा। ओपेरा का मतलब संगीतमय नाटक, संगीतमय नाटक उसको बोलते हैं ओपेरा, कि नाटक भी चल रहा है, बीच में संगीत भी चल रहा है। तो ये जो मैं कह रहा हूं लोकगीतों की भ्रमहार है इसमें, तो ओपेरा जैसा है। और इसकी कहानी की बात करें तो चांद नीलगिरी की कहानी, राव रेडमल की कहानी और मीरा मंगल, आप सबको मीरा नागौर से संबंधित है। और ये उगमराज जो थे वो खुद मेड़ता के थे, मेड़ता के कलाकार हैं। और ये बूढ़सू, कुचामण के नजदीक छोटा सा गांव है बूढ़सू, तो वहां के हैं। तो मीरा मंगल, राव रेडमल और चांद नीलगिरी, इस प्रकार के सवाल भी कई बार हार्ड सवाल देखने को मिलते हैं कि इन कथाएं, जैसे मीरा मंगल का लिख दिया, राव रेडमल की कहानी लिख दी, तो ये किस ख्याल की प्रसिद्ध कथानक है? तो ये उत्तर आएगा कुचामणी ख्याल का उत्तर इसमें डालना। छोटी छोटी चीजें यदि आपको नोट्स भी बनाने हैं तो 4 लाइनों में कंप्लीट करना है अपने को। अगली हम बात करें तीसरा जो ख्याल है वो है हेला ख्याल। अब भाई हेला ख्याल का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है कि जब किसी को जोर से बुलाते हैं ना तो उसको बोलते हैं हेला, टेर लगाते बहुत जोर से, रवि यूं करते हैं, तो वो होता है हेला, ठीक है। तो हेला ख्याल जो का क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये सवाई माधोपुर, लालसोट दौसा, लालसोट पूरे दौसा में नहीं, लालसोट क्षेत्र जो है और सवाई माधोपुर पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें हेला ख्याल प्रसिद्ध है। अब इसके हेला ख्याल की याद रखने वाली बातें, पहली बात आ गई सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा में है। दूसरी जो बात आई है वो हेला ख्याल का नाम हेला ख्याल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो प्रवर्तक था वो हेला शायर था। तो इसके प्रवर्तक को याद रखने की जरूरत नहीं है कि हेला से हेला शायर बना। और इसका हेला नाम का 2 कारण है, एक तो इसका प्रवर्तक हेला शायर था और दूसरा कारण है कि इसको जब शुरू किया जाता है तो एक लंबी टेर से शुरू किया जाता है। लंबी टेर का मतलब बहुत लंबी आवाज, जैसे मैंने बोला था रवि यूं, तो लंबी टेर से शुरू किया जाता है, इसलिए भी इसको बोलते हैं हेला ख्याल। और जब शुरू किया जाता है तो इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो बम वाद्य यंत्र होता है। बम वाद्य यंत्र, बम का मतलब वो युद्ध वाला बम नहीं है, बम का मतलब बहुत बड़ा नगाड़ा होता है, उसको बोलते हैं बम। तो उसको बम से शुरू किया जाता है और बाद में इसके मध्य में नौबत बजती है। 3 जानकारियां। अब बाकी आप YouTube पे देखोगे तो इनकी जानकारियां क्या कचरा भर रखा है, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आता, नहीं पढ़ना है अपने को, कंप्लीट है ये, सफिशिएंट है। चौथा जो है ख्याल है वो तुर्रा कलंगी ख्याल। थोड़ा सा बड़ी जानकारी है इसकी। तुर्रा कलंगी ख्याल जिसका दूसरा नाम है लावणीबाज, लावणीबाज या तुर्रा कलंगी। लावणीबाज याद नहीं रहे तो भी तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तुर्रा कलंगी ख्याल जो है वो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध ख्याल है। मध्य प्रदेश से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, मध्य प्रदेश से कुछ कलाकार यहां आए थे मेवाड़ में और वहां से ये ख्याल शुरू हुआ। चित्तौड़गढ़, गोसुंडी और निम्बाहेड़ा इसके प्रसिद्ध
केंद्र है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की बात कर लो, गोसुंडी, निम्बाहेड़ा यहाँ के प्रसिद्ध क्षेत्र है। देखो तुराकलंगी का नाम कैसे पड़ा तुराकलंगी? तो तुराकलंगी देखो दो कलाकार थे, एक का नाम था शाह अली और एक था तुकनगीर। याद रख लेना भाई, एक कलाकार का नाम था शाह अली और दूसरे का नाम था तुकनगीर। अब देखो ये क्षेत्र था चंदेरी में, चंदेरी के राजा के यहां काम करते थे। अब शाह अली थे मुस्लिम और तुकनगीर थे हिंदू। समझना इस कहानी को। अब शाह अली जो थे वो शिव को मानते थे, सॉरी शाह अली जो थे वो क्या है, शक्ति के उपासक थे, और ये तुकनगीर शिव के। ठीक है, तो इन दोनों से प्रसन्न होकर जो चंदेरी के शासक थे उन्होंने उनको भेंट में दिया था तुर्रा और कलंगी। तुकनगीर को दिया तुर्रा, प्रतीक होता है, और इसको दिया कलंगी। ठीक है, तुकनगीर को तुर्रा और शाह अली को कलंगी दी, और इस वजह से जो इस ख्याल था उसका नाम बड़ा तुर्रा और कलंगी। कलंगी होते हैं ना सिर पे लगाने की, कलंगी जैसे दूल्हे के लगाते हैं, वैसे ही तुर्रा होती है। तुर्रा और कलंगी दोनों को इनको पुरस्कृत करने के लिए दिया गया, और इसीलिए तुर्रा कौन हो गया, तुकनगीर, और शाह अली हो गई कलंगी। तो दोनों के नाम से मिलकर बन गया तुर्रा कलंगी। अब इसमें खास बातों की बात करूं मैं, तो खास बातें है क्या क्या भाई, ध्यान से देखना। खास बातें जो है वो ये है, पहली जो चीज आई है वो है मंच सज्जा। इस जो तुर्रा कलंगी ख्याल जो मेवाड़ क्षेत्र में होता है, इसकी खास बात है कि इसका मंच है। जैसे मैंने जयपुरी ख्याल में बताया था कि स्त्री पात्रों का मंचन स्त्रियां करती है, तो ऐसे इसमें मंच को सजाया जाता है। बाकी मंच सिंपल होते हैं, लेकिन यहाँ मंच सज्जा होती है, मंच को सजाया जाता है सुंदर, खेत में बड़ा सा मंच बनाया जाता है और उस पर खेला जाता है। और इसमें गीत उस्ताद की स्वयं की रचनाएं होती है। इसकी खास बात होती है कि जो उस्ताद होता है, जो खेल खेलने वाला मुखिया होता है, मैंने बताया था उस्ताद किसको बोलते हैं, तो उसमें जो गीत होते हैं वो उसी उस्ताद की होती है, दूसरों से देख कर नहीं ली जाती है। इसकी खास बात है। जैसे बाकी की तो दूसरों के गीतों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें सारी रचनाएं उसी उस्ताद की रचनाएं होती है, और इसमें मुख्यतः चंग वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। देखो इसके बाद में ये तुर्रा कलंगी दोनों को माना जाता है। बाद में मैं कहूँ चित्तौड़गढ़ गोसुंडी के बाद जो ख्याल प्रसिद्ध हुआ, तो वहां भी दो कलाकार और प्रसिद्ध हुए। तो मैं कह रहा था चंदेरी से आने में ये दो कलाकार थे जिनका नाम शाह अली और तुकनगीर था। बाकी चित्तौड़गढ़ गोसुंडी में प्रसिद्ध बनाने में एक सैडू सिंह और एक हमीद बेग, दो कलाकार थे, उनको भी तुर्रा कलंगी बोलते हैं। तो इस जो ख्याल है इसमें एक सबसे खास बात है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दो दल होते हैं, दोनों कलाकार होते हैं। तो एक बार सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसा कौन सा ख्याल है इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकार भाग लेते हैं, सीधा सा उत्तर आएगा तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके कुछ कलाकार मैं नाम बोल देता हूं, जिसमें सैडू सिंह और हमीद बेग का नाम आपको याद रखना है। साथ ही दो तीन नाम और है, एक जयदयाल सोनी प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार का नाम आते हैं आपको याद रखना, नॉर्मल चीजों को आपको याद रखना। तो जयदयाल सोनी, सैडू सिंह, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह। ठाकुर ओंकार सिंह का नाम आपको याद रखना है, और जयदयाल सोनी का याद रखना है, हमीद बेग और सैडू सिंह का नाम आपको याद रखना है। तो चार कलाकारों के नाम तुर्रा कलंगी ख्याल आपका कंप्लीट। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उनको याद रखना है। बाकी इनके नोट्स बना लेना आप कॉपी में, और इससे बाहर जब एग्जाम आपका होगा तो देखना इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाते। अमूमन 1000 में से 1 चांस ऐसा हो सकता है कि जिसमें इससे बाहर पूछा जाए, बाकी नहीं पूछा जाएगा। अगली बात करते हैं अली बख्शी ख्याल। बहुत बार सवाल आया हुआ है अली बख्शी ख्याल, और इससे सवाल सीधा सा ये पूछा जाता है कि अली बख्शी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध ख्याल है, या यूं कहें कि सुमेलित कीजिए, विभिन्न ख्यालों के नाम लिख देंगे, विभिन्न क्षेत्र लिख देंगे और उनको सुमेलित कीजिए। ये सवाल आया हुआ है। अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल जो है अलवर की मुंडावर जो ठिकाना है वहां का अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है, और इसके प्रवर्तक थे अली बख्शी, और इसी के नाम से इसका नाम पड़ा अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल में मुख्यतः कृष्ण लीला, निहाल दे, चंद्रावत
अलवर का शब्दनामा जैसी कहानियों का जिक्र इसमें आता है। तो ये इसके मुख्य है। बाकी आपको इतना भी सबसे शॉर्ट कर दिया, और इसका भी शॉर्ट है कि अलवर की मुंडावर तो आपको आनी चाहिए, और प्रवर्तक अली बख्श है, आपको अपने आप याद हो गया। और इसमें कृष्ण लीलाओं का जिक्र होता है। अलवर में वैसे भी कृष्ण के भक्त ज्यादा पाए जाते हैं, तो कृष्ण लीला तो इसमें आनी है। छठी जो है वो है चिड़ावा ख्याल या शेखावटी ख्याल। चिड़ावा या शेखावटी ख्याल का जगह का आपको नाम है, चिड़ावा है, झुंझुनू में है चिड़ावा, तो वहां शेखावटी का ख्याल प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक जो थे वो नानूराम राणा है, और इसको प्रसिद्ध दिलवाने के बाद इसके प्रवर्तक नानूराम राणा और प्रसिद्ध कलाकार है दूलिया राणा। दो कलाकार, नानूराम राणा का नाम याद रखना, नानूराम राणा और दूलिया राणा दो प्रवर्तक प्रसिद्ध कलाकार है चिड़ावा ख्याल के। और इसमें नानूराम ने कुछ ख्यालों की रचना की थी, जिसमें हरिश्चंद्र, हीर रांझा, जयदेव, भरतहरि, अल्लाहदेव और ढोला मरवण की कहानियां जो थी वो नानूराम ने रचित की थी ख्याल के लिए। तो कुछ नाम याद रह जाए, लेकिन आपको दो नाम तो याद रखना है, नानूराम और दूलिया राणा। किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? उत्तर आएगा चिड़ावा ख्याल या शेखावटी ख्याल। हरिश्चंद्र, हीर रांझा, जयदेव, ये जो आपको नाम है, ढोला मरवण, भरतहरि, अल्लाहदेव का जो है, ये आपको याद हो जाए, सोने पे सुहागा है, नहीं तो बाकी इससे काम चल जाएगा। सातवां है वो है डफाली ख्याल। क्या है? डफाली ख्याल। ये है अलवर का डफाली ख्याल। आपसे पूछा जाए डफाली ख्याल कहाँ का? अलवर का है, और इसमें संगीत प्रेमियों की प्रतिस्पर्धा होती है, इतने से काम चल जाएगा। ऐसा कौन सा ख्याल है जिसमें संगीत प्रेमियों का प्रतिस्पर्धा हो या दंगल होता है? तो ये है डफाली ख्याल, और डफाली ख्याल कहाँ का है? अलवर का। कंप्लीट। आठवां जो है किशनगढ़ी ख्याल, और इसके प्रसिद्ध कलाकार है बंशीधर। जगह है किशनगढ़ में है, बंशीधर शर्मा इसके प्रसिद्ध कलाकार, इतना याद रखना आपने को। नौवां है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल थोड़ा सा देख लेना आपने को। कन्हैया ख्याल जो है, देखो राजस्थान में जहां कृष्ण की भक्तों की संख्या ज्यादा है वो क्षेत्र कन्हैया ख्याल में अंतर्गत आता है। जैसे सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 डिस्ट्रिक्टों में कन्हैया ख्याल का प्रभाव ज्यादा है, ज्यादा कन्हैया ख्याल वहां मंचन होता है, और इसमें रामायण और महाभारत की कहानियां ज्यादा होती है। तो कन्हैया भाई कृष्ण भी कहाँ से संबंधित थे? महाभारत से संबंधित थे। तो रामायण महाभारत के कथानकों की जो कहानियां हैं वो कन्हैया ख्याल में ज्यादा देखने को मिलती है। ये थे देखो 9 ख्यालों की हमने चर्चा की, और 9 ख्यालों में समस्या कहीं आने वाली नहीं है। छोटी सी बात है, वीडियो को यदि आपने पेशेंस से देखा है तो इससे बाहर सवाल आने की गुंजाइश नहीं होती है, और समझ में भी आया होगा। बिल्कुल शॉर्ट में जो परीक्षा में आने वाले हैं उन्हीं चीजों को हमने शामिल किया, और कोशिश करते रहेंगे कि कम से कम आपके बर्डन कम से कम हो, और जो याद रखने वाली चीजें वो ही आपको मैं बताऊं। आशा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का जो काम है वो आपको करना है, और एक नए वीडियो में जो आपके लिए काम का होगा, राजस्थानी कला से जुड़ा हुआ होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।